जानवर आप छड्डे जाएंगे पैसे मिलेंगे सरकार की वो है पहले जहाँ मर्जी जाते हैं और देखो इसमें दवाई गिरी भी है, वो फिर भी सरकार ने मान लो पहले जैसे कच्चे जैसे छुपता था, अब वो बंद कर दिया सर। अब ऐसे ही अब आ रहा है ये भी रात को एक्सीडेंट सबसे बड़ा कारण है जी। नहीं देखो बंद होना चल मन भी अच्छा नहीं लगता है इनका बेचारा का भी। हाँ कटा बुरा उल्टा ज्यादा है, थाने सारा पता है। 15-20 दिन हो गए अभी जो कमेटियां बनी है सब वो डाले वो स्प्रे। हाँ जी हाँ वो देख मशीन ये मशीन फ्री भी है, फ्री भी है। कौन सी मशीन बोल रहा हूँ? हाँ कैकड़ा वो बढ़िया है काफी। स्प्रे तो उसका बढ़िया है, स्प्रे तो उसका बढ़िया, स्प्रे तो बढ़िया जरा, दवाई ना नहीं यार उसमें दम नहीं है, दवाई नहीं ऐसी है जो वो तो मशीन चली हुई है। ये मशीन चली हुई है, टायरों के निशान है, अवशेषण यहीं पड़े हैं। जैसे ये नीचे जो जमीन दिख रही है सर काट लिए, वो जो बस ठीक गरीब जनता है ना, जैसे फरा है उसको डंगरों जानवरों के लिए काट ले। वो जानवर चुग रहे थे। हाँ वो जानवर चुग रहे हैं, बाकी वो देखो उधर पूरा पड़ा। अगर ये बंदा कहे भी मैंने ये नहीं इसमें मशीन चली, वो देखो टायरों के निशान है सर। बीच में भी देख सकते हैं, आगे मैडम दिख रहे हैं आगे भी। चलना आगे। मैडम 3 साल पहले हमें सुविधा के लिए एक मशीन भेजी गई हमारे पास, जबकि हमारे को ये बोला गया था भी आपको प्रति एकड़ 1000 रुपया दिया जाएगा, और उल्टा हमारे से 300 रुपये प्रति एकड़ लेके गए हैं। कोई हमारे पे 1000 रुपये एकड़ के हिसाब से कोई पैसा नहीं आया। हमें पैसा कोई नहीं चाहिए मैडम, पर कम से कम समय सर, टाइम सर, जिससे हम अपनी जुताई कर सकें, अपनी आगे की जो गेहूं की फसल है वो बिजाई कर सके। नवंबर में करते हैं मैडम, तो मशीन ही नहीं अब तक आई मैडम, अब भी नहीं आई। पीछे भी वेट किया पिछले साल, ना आग लगाने देते हैं, चलान काटते हैं। दूसरा मैडम अब भी नहीं है, अब भी वेट कर रहे हैं। मशीन भेजे, डीकम्पोज के साथ स्प्रे कराया, जिम्मेदार बैठे हैं, आप किसी से पूछ सकते हो, उसका कोई फायदा नहीं है मैडम। कोई उससे जो डीकम्पोज का मतलब ये है अभी पराली गलती है खेत में, वो स्प्रे कराई है मैडम, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कोई उससे पराली गली नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देख सकते हो जाके, आप देख सकते हो, हम दिखा भी सकते हैं आपको जाके अभी। दूसरा मैडम हमारी मजबूरी है, हम नहीं चाहते कि खेत में आग लगानी पड़े, उसका हमारा भी नुकसान है, पर हम उस इतनी पराली जो खेत में जो होता है मैडम उसकी जुताई कैसे करें? आग लगाना हमारी मजबूरी है। अगर गवर्नमेंट हमारे को मशीन टाइम सर दे, हम उसके जो भी है अवशेषण को जलाना पसंद करेंगे, पर टाइम सर मैडम भेजा जाए। ऐसा नहीं है अभी जिम्मेदार नवंबर की बजाय आगे कब अपनी बिजाई करेगा। तेल किस रेट तक पहुंच गया मैडम, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ऊपर है। तो उसके हाँ कुछ डीजल में कंसेशन करो, कुछ तो करो मैडम, ये किधरी भी नहीं। दूसरा मैडम अभी पूरे जिम्मेदार बैठे हैं, डीकम्पोज से जितने भी कराया अब वेट कर रहे हैं, अभी कब वो पराली गलेगी मैडम, कब उसकी आगे जुताई करके कब जाके बीजेंगे। 1 महीने के अंदर कोई डीकम्पोज ने पराली को गाड़ा नहीं, जो उसका प्रोसीजर है। कितने गिरना? 100 रुपये जी, 100 रुपये प्रति एकड़ डीकम्पोज के लिए गए। सुना जहाज पीछे थे तो 25 रुपये गवर्नमेंट जो मशीन वाला होता है मैडम हमारे पास, तो वो ही लेके गया है, बोला गवर्नमेंट की तरफ से 100 रुपये प्रति एकड़ देने पड़ेंगे, और दिए हैं, पूरे जिम्मेदार बैठे हैं मैडम यहाँ। मेन तो सर ये है, देखो आज के टाइम में अगर हम पराली की बात करें, पराली हम भी नहीं जलाना चाहते। पराली जलाने का मेन मुद्दा हमारा क्या है कि उसके आगे हम अपने खेतों की जुताई नहीं कर पाते। जुताई अगर हम करेंगे तो उसमें हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर आज सरकार की बात करें तो सरकार ने डीजल का रेट कहाँ पे बढ़ा दिया है। अगर सरकार चाहती है अभी हम पराली ना जलाए तो डीजल का रेट हाफ करे, हाफ करके हम उसकी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जुताई करेंगे, जिससे हमारा बेनिफिट होगा। अब मान लो सरकार ने क्या किया था, सरकार कहती है पराली मत जलाओ, पर हमें सरकार कुछ सब्सिडी वगैरह तो दे। रोलर की बात आती है, रोलर आज से 3 साल पहले हमारे गाँव में आया था, जिसने गांठें बनाई, पर उसका फायदा क्या हुआ? हमें उसको कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने हमसे क्या किया, 300 रुपये प्रति एकड़ हमसे हमारे पास मतलब कि चार्जेस किया। वो कहते थे कि 1000 रुपये आपके खाते में आया, जो कि आज तक हमारे गांव के जितने भी किसान हैं किसी के पास आज तक वो पैसा नहीं आया है।
से अब सरकार ने हमारे गांव में मतलब कि डीकम्पोज के पैकेट भेजे थे, जिसकी सरकार कहती थी कि आप इसका स्प्रे करो। उसके अभी सरकार ने हमसे क्या किया है, 100 रुपये चार्जेस किए है। अगर उस डीकम्पोज की हम बात करें, वो कहते थे कि 48 घंटे के अंदर आपके अवशेष बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जबकि अगर हम बात करें उस चीज को, आज 15 से लेकर 20 दिन तक हो चुके हैं। अगर देखें हम खेतों में जाके तो वो वैसे की वैसे ही खड़े हैं। अगर इसमें हम माने तो डीकम्पोज ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, अवशेष वैसे के वैसे है, कोई मतलब कि उसका हमें बेनिफिट नहीं हुआ है जो पैसे भी सरकार ने हमारे डीकम्पोज मशीन पे है बंडल बनाने के लिए। रोलर की बात करें, रोलर आज भी हमारे गांव में कोई उपलब्ध नहीं है। रोड रोलर की जो भी मान लो सरकार ऊपर से लागू करती है, अभी हम हर गांव में रोड रोलर भेजेंगे मतलब कि पराली के बंडल बनाने के लिए, जबकि आज भी हमारे गांव में कोई ऐसी मशीन नहीं आई है। अगर हम बात करें इसके बारे में है पराली जलाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो डिकम्पोजर स्प्रे है उसकी एक निश्चित अवधि है, 10 से 12 दिन में ये पराली गल जाती है। और यही कारण रहा कि इसको पराली के डिकम्पोजर किटों को समय रहते वितरित किया गया, ताकि जो 10 से 12 दिन की अवधि इसके गलने में लगती है वो समय इन किटों को मिल सके। और बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इन प्रयोगों को सफल बताया है और बगैर पराली को जलाए उन्होंने अपने खेतों में अगली फसल की गेहूं की बिजाई भी की है। नहीं, डीकम्पोजर किट के स्प्रे के बाद 10 से 12 दिन की निश्चित तौर पर यह अवधि तो लगती है, लेकिन पराली जलाना ये किसी भी समस्या के निजात पाने का तरीका नहीं है। सरकार द्वारा एक्स-सीटू और इन-सीटू दोनों ही तरह से 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। तो सभी किसानों से हम यही आग्रह करते हैं कि चाहे वो इन-सीटू या एक्स-सीटू कोई भी तरीका अपनाएं, पराली जलाना कभी भी पराली से छुटकारा पाने का समाधान नहीं है। तो चर्चित मुद्दा लगभग 1 महीने से रहा है स्टबल बर्निंग का। तो इसमें इस बार हमारे यहाँ काफ़ी कम स्टबल बर्निंग हुई है। इवन तो हमारे पास कुल 97 सेंसिटिव विलेजेस थे और 8 तो बिल्कुल रेड जोन वाले विलेजेस थे। फिर भी पिछले साल के कंपेयर में, पिछले कई सालों के कंपेयर में भी इस बार काफ़ी कम स्टबल बर्निंग रही है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं आप सबके माध्यम से कि किसानों को इस बारे में जागरूक किया जाए। आज के टाइम में पराली बाज़ार में एक मूल्य पे बिकने वाली चीज़ है, तो इसे जलाकर इसको व्यर्थ ना करें। ये आपकी एडिशनल इनकम का भी एक सोर्स बन सकता है और केवल हल्की सी मेहनत करिए या प्रयत्न करने से मात्र से ही वो इसे एडिशनल आमदनी कमा सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों को भी मैं ये सूचित करना चाहूँगी कि जो भी जिनके भी खेतों में अभी भी पराली खड़ी हैं, तो अब पीक सीज़न वैसे जा चुका है, तो आपको मशीनें भी बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। और नहीं भी हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करें, जो हेल्पलाइन नंबर दी हैं उन पे कांटेक्ट करें, ताकि पराली को जलाने की कहीं पे भी सिचुएशन ना आए। जो कोई भी पराली जलाएगा तो उससे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होता है और ऐसी सर्कमस्टेंसेस में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम्स जो हैं मौके की चेकिंग करेंगी और उनका मौके पे ही चालान भी किया जाएगा, जो उनको भरना भी पड़ेगा। और यदि इसके बाद में भी नहीं मानते तो और भी ज़्यादा दंड कार्रवाई उनके खिलाफ़ की जा सकती है। तो इस बार किसान भाइयों ने हमारा बहुत सहयोग किया है और मैं उम्मीद करती हूँ आगे वाला भी जो थोड़ा बहुत सीज़न बच गया है उसमें भी वो लोग हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि इन दिनों में ख़ास तौर पे जो वेदर कंडीशन है वो इस प्रकार की है कि थोड़ा बहुत भी यदि स्मोक होता है तो उससे एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है और अल्टीमेटली उसका प्रभाव हम सभी लोगों पे आता है, ख़ास तौर पे बच्चों पे और जो भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जिनको भी पल्मोनरी डिजीज़ेस हैं, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देखिए, पूरे जैसे हम अम्बाला ज़िले की बात करें तो हार्डली 100 के करीब होंगे जिन लोगों ने जलाई है। बाकी इतने सारे लोगों ने वही डिकम्पोज़र भी यूज़ किया है, मशीनें भी वही यूज़ की हैं, उनसे काम भी किया है। केवल क्या 100 लोगों के खेतों में काम नहीं कर रही, बाकी सबके कर रही है। तो ये बातें नहीं हैं, वो मतलब कुछ भी कारण रहे होंगे, मे बी द क्वालिटी और मे बी उनकी नो हाउ और मे बी यूसेज। आप कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं, जब तक आपको उसको यूज़ करना सही ढंग से नहीं आता, कई बार उसकी वजह से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते। तो आप पूरे इसमें देखिए, हरियाणा में इतने सारे किसानों ने प्रबंधन किया है स्टबल बर्निंग का, तो केवल कुछ एक किसान जो बर्न करने क्या वहाँ पे इफेक्टिव नहीं है, तो ये मानना गलत बात है।